जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तामीर नौ के एक मंसूबे को अपनाने की मंजूरी दे दी है जो लाइन ऑफ कंट्रोल या बैनुल अक़वामी सरहद के साथ अस्करियत पसंदी या दुश्मन की कार्रवाई से मुतासिर होने वालों को माली मदद और हमदर्दाना तकर्रुरी फराहम करेगा। इस सिलसिले में पीर के रोज मनोज सिन्हा की सदारत में होने वाली इंतजामी काउंसिल की अहम मीटिंग में ये फैसला लिया गया। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर तामीर नौ इमदादी स्कीम 2022 को अपनाने की मंजूरी दी गई। पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असेंबली फिरदौस स्टाक ने इंतजामिया पर आम लोगों की हालत-ए-जार को नजरअंदाज करने और बरसों से जेर तकमील प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने में नाकाम रहने का इल्जाम लगाया है। पीडीपी लीडर ने किश्तवाड़ जिले के ब्लॉक द्राबशाला के कई गांवों का दौरा किया और गांव वालों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इलाके के बेरोजगार नौजवानों से कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं अगर वो रतल द्राबशाला में जारी हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, जो पार्टी और इंतजामिया के इखलाकी दिवालियापन का मुंह बोलता सबूत है। एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में कोई भी ब्रिज नहीं है। जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए गए थे, डीडीसी पीडीसी या सरपंच हजरात बनाए गए थे, उनको भी बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ भी राब्ते में नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो तिब्बी सहूलियात हैं, जो यहाँ पे स्कूलों की खस्ता हालत है, यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही। बांडीपुरा का सबसे अहम सयाहती मुकाम अठतो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में चंद साल कबल रिंग रोड प्रोजेक्ट शुरू तो किया गया, लेकिन काम सुस्त रफ्तारी से जारी व सारी है, जिसकी वजह से इलाके की सड़क नाकाबिले आमदरफ्त बन चुकी है। मकामी लोगों के मुताबिक प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले सड़क की हालत किसी हद तक ठीक थी, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद सड़क की हालत इंतहाई खराब हो गई है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में मोबाइल नेटवर्क न के बराबर है। मकामी लोगों के मुताबिक मुनासिब मवासलाती निज़ाम न होने की वजह से मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात दरपेश है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अठुतो इलाका जिला हेडक्वार्टर से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। रोजान अठवतु बांडीपोरा मुश्किलात जबरदस्त रोड दोनवें तरफन नजर अंदाज 2017 लजम कम आज 2022 चला जनाब वुक तम गई लज रोडस कम की, लिहाजा टूरिस्ट डेवलपमेंट, मगर ये गम सैनिस रोडस तम हालात जंगल रोड तह गवर्नमेंट कर नजर अंदाज। रिचार्ज त्रा ग जाय योर दपा योर टूरिस्ट तम क्या कर योर नेटवर्क चल ये ऑनलाइन क्या कर पे बांडीपुरा वसन शुर पान ऑनलाइन सह पानी सन शुर तम तो बेकार रिचार्ज ग जाय या तो नी टावर थोद तुल वापस जरूरत तमाम एरियान वो नेटवर्क सैनिस अठस वो बांडीपुरा पे 1 किलोमीटर दूर रोड प्रॉब्लम एरिया टूरिज्म एरियाज अत लजम 2017 मज कम RCC कंपनी कम कर, मगर वुक तान 1 किलोमीटर तो ठीक कोर्मुत कहें योर रोडस ना खराब कर यम सात कम लज तम सात बेहतरीन रोड वनस वो हालत यह गोमुत खस्त ये टावर बनोमुत अत नेटवर्क पे पानार गन अत कर फोन यह बेफजूल लगित। बांडीपुरा में केशवेटिक्स नामी इदारे की जानिब से सूबाई सतह का कैलीग्राफी मुकाबला मुनक़िद किया गया। अपनी नौइयत के पहले कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन में कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से आए कैलीग्राफर्स ने शिरकत की। तकरीब के दौरान जज के फ़राइज़ मुस्तफ़ा इब्न जमील और फिज़ा खान ने अंजाम दिए। तकरीब के अख्तिताम पर मरकज़ी जामा मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना खुर्शीद अनवर ने शुरका में नकद इनामात और इसनाद तकसीम किए। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले कैलीग्राफर्स में बिलतरतीब 5,000, 3,000 और 2,000 रुपए भी तकसीम किए गए। ये एक बहुत अच्छा स्टफ था कैलीग्राफर्स के लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स की कमी होती है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे भी उधर ही से पता चला कि यहाँ पे ऐसे एक कंपटीशन होने वाला है, तो मैं यहाँ आई और मैंने कम्पीट किया बाकी स्टूडेंट्स के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे इवेंट्स, ऐसे कंपटीशंस होने चाहिए कश्मीर में और ज़्यादा। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू जहांगीर साहब कि उन्होंने बांडीपुरा में ऐसा इनिशिएटिव लिया कि स्टेट लेवल का जो कैलीग्राफी कंपटीशन यहाँ बांडीपुरा में ऑर्गेनाइज किया,
तो ऐसा लगता है कि बांडी पोरा में भी कैलीग्राफी की और मतलब भी फ़रोग देना चाहते हैं कैलीग्राफी को। दिल बहुत खुश हुआ और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें।